जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय अस्वस्थ रिश्ते और बुरे बर्ताव को समझना। आज की चर्चा का उद्देश्य अस्वस्थ रिश्ते के लक्षणों की पहचान करना, शारीरिक और भावनात्मक तौर पर किए जाने वाले बुरे बर्ताव के संकेतों को समझना। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। जब आप उम्र में बड़े और अधिक समझदार हो जाएंगे तो आपके जीवन में अलग अलग तरह के रिश्ते होंगे। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान और परवाह का होना रिश्ते की बुनियाद होना चाहिए। वे रिश्ते जिनमें एक दूसरे के लिए सम्मान है उन्हें हम स्वस्थ रिश्ते कह सकते हैं, और ऐसे रिश्ते जिनमें एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना नहीं होती वे अस्वस्थ होते हैं। आज हम अस्वस्थ रिश्तों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको और समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है अनिल और अपूर्वा की। अपूर्वा और अनिल करीब 2 साल से दोस्त हैं। अपूर्वा पढ़ाई करती है और अनिल घर बनाने का काम करता है। अनिल अपूर्वा से कहता है कि वो पढ़ने में होशियार नहीं है और ये जताता रहता है कि सिर्फ लड़के ही होशियार होते हैं। अगर अपूर्वा किसी और लड़के से भी बात करती है तो अनिल क्रोधित होकर तुम बदसूरत हो जैसी अपमानजनक बातें कहता है। कभी कभी अनिल जानबूझकर अपूर्वा के सामने अपने मित्रों से उन लड़कियों के बारे में बातें करता है जो उसे सुंदर लगती हैं। वो ये भी परवाह नहीं करता कि इससे अपूर्वा की भावनाओं को चोट पहुंच रही है। अनिल अपूर्वा से कहता है कि अपूर्वा भाग्यशाली है कि वो उसके साथ है, क्योंकि अपूर्वा में कोई भी खास बात नहीं है और किसी भी लड़के को वो पसंद नहीं आती। एक बार अपूर्वा अनिल द्वारा मंगाई गई एक चीज लाना भूल गई तो अनिल को गुस्सा आ गया और उसने अपूर्वा को थप्पड़ तक मार दिया। उसने अपूर्वा से ये भी कहा कि वो भुलक्कड़ और निकम्मी है। तो क्या कहानी को सुनकर आप समझ पाए कि कैसे दोनों के रिश्ते में स्वस्थ व्यवहार नहीं है? आपने देखा कि अनिल और अपूर्वा कहने के लिए तो दोस्त हैं, परंतु दोनों के बीच रिश्ता स्वस्थ नहीं है, क्योंकि अनिल का व्यवहार अपूर्वा के लिए सम्मानजनक नहीं है। स्वस्थ रिश्तों में आप दूसरे व्यक्ति की परवाह करते हैं, जैसे उनकी बात सुनना, उनके साथ चीजें बांटना, वो उदास हों तो उन्हें दिलासा देना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। वही अस्वस्थ रिश्ता पहचानने के कुछ संकेत हैं। आपको ये बताना कि आप किससे दोस्ती रखें और किससे नहीं। आपको बुरे शब्द बोलना या आपका मजाक बनाना, आपको मारना या आपको अपमानजनक शब्द कहना, आपके प्रति वफादार ना होना, आपका अनादर करना। हर कोई स्वस्थ आपसी सम्मान और देखभाल पर आधारित रिश्ते का या दोस्ती का हकदार है। जब कोई रिश्ता या दोस्ती अस्वस्थ होती है तो वो हमें दुख पहुंचा सकती है और कभी कभी खतरे में भी डाल सकती है। अस्वस्थ रिश्ते या दोस्ती का आमतौर पर अर्थ होता है कि कोई आपसे लगातार अपमान करने वाला व्यवहार कर रहा है। जब कोई व्यक्ति अनुचित, अपमानजनक बातें करता है और हिंसक बन जाता है तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है और ये व्यवहार अनुचित है। बुरा बर्ताव किसी को मानसिक अथवा शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए उनके साथ किया गया अनुचित व्यवहार है। अगर कोई आपका अपमान करता है और बुरे शब्दों का प्रयोग करता है तो आपको खुद के लिए खड़े होकर उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। अगर कोई आपका अनादर कर रहा है और आपको अपशब्द कह रहा है और वो ऐसा करना बंद नहीं करता तो आपको किसी भरोसेमंद, उम्र में बड़े व्यक्ति जैसे कि किसी शिक्षक, परिवार के सदस्य या किसी मार्गदर्शक से सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई दोस्त या पारिवारिक सदस्य आपको मारता है या इस तरह से छूता है जो आपको पसंद नहीं आता तो इस बात को भी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहें। जितनी जल्दी हो सके उस परिस्थिति या रिश्ते से बाहर निकलें। किसी के भी साथ बुरा बर्ताव करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता।
ये सम्मान या परवाह का संकेत नहीं। आप किसी की परवाह करते हैं, ये जताने का ये स्वस्थ तरीका नहीं है। अस्वस्थ रिश्ते के किसी भी लक्षण से सावधान रहें। कई बार संबंधों में उत्पीड़न या बुरा व्यवहार समय के साथ बढ़ता है। उदाहरण के लिए, शारीरिक उत्पीड़न या बुरा बर्ताव करने से पहले कोई व्यक्ति अपने साथी या परिवारजन पर नियंत्रण रखना या उसे धमकाना शुरू कर सकता है। यदि आपका या आपके दोस्त का रिश्ता आपको बेचैन या असहज करता है, तो इस बारे में खुद की सुनें और मदद मांगें। उम्मीद है इस चर्चा के बाद आप स्वस्थ और अस्वस्थ रिश्तों के संकेतों को समझ पाई होंगी और अपने आप को और अपने दोस्तों को किसी भी अस्वस्थ रिश्ते से बचा पाने में मदद कर सकेंगी। इस चर्चा से जुड़ी कोई भी प्रश्न या प्रतिक्रिया आप हमें लिखकर या अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप द्वारा भेज सकती हैं।